सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों, बीपीएससी 3.0 के लिए जो भी साथी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने तैयारी की है वो अच्छी से अपना एग्ज़ाम दें और ज़रूर उसमें सफल होंगे। और क्योंकि वहाँ पे जो है कि ओवरऑल जो पीआरटी में अगर देखते हैं तो 1,60,000 फॉर्म भरे गए हैं बस, और 28,000 वैकेंसी है। और तो जो भी साथी गए उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। और हमारा भी एग्ज़ाम है तो हम कल मॉर्निंग में पटना पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है दरभंगा, वहाँ हम जो 15 तारीख को एग्ज़ाम है वहाँ हम टाइम से पहुंच जाएंगे। पूरी कोशिश है हमारी। तो साथियों, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो बीपीएससी देने के लिए जा रहे हैं। साथियों, संघर्ष हर तरीके से करना चाहिए, और हर जगह मतलब प्रयास करो कि कहीं ना कहीं सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस स्टडी में संघर्ष और सड़कों का संघर्ष बहुत कुछ मायने रखता है, लेकिन जहाँ भी एग्ज़ाम होता है वहाँ आप छोड़ें नहीं, और वहाँ भी ज़रूर अप्लाई करें और ज़रूर एग्ज़ाम दें। साथियों, आपने देखा होगा मैं निरंतर प्रयासरत हूँ अपने मध्य प्रदेश के शिक्षक भर्ती को लेकर, और इस समय बीपीएससी का एग्ज़ाम था तो वो भी देना बहुत ज़रूरी था। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम मेरी तो एक्चुअल में तैयारी नहीं हो पाई है, क्योंकि मुझे अपने एमपी के उसमें ही देखना पड़ रहा है इस समय। जो हम अभी 1-1.5 महीने से पद वृद्धि के लिए कर ही रहे हैं कोशिश से, कुछ ना कुछ पद ज़रूर पद बढ़ जाए, इससे जो साथी अभी हैं उनको जॉइनिंग मिल सके। तो हम निरंतर प्रयासरत हैं। और साथियों, बस यही है कि जो आज बीपीएससी देने जा रहे हैं, और जो क्योंकि एमपी सभी राज्यों के साथी सभी राज्यों से जो भी अभ्यर्थी हैं वो बिहार में जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के अलावा और इस समय शिक्षकों की भर्ती सही टाइम पर और कहीं नहीं हो रही है। निष्पक्ष तरीके से जो भर्ती होती है वो सिर्फ बिहार में हो रही है। 2.5 लाख पदों की अभी कुछ दिन पहले हुई है, मतलब कुछ महीने पहले हुई है, मार्च के लगभग हो गई थी, और अभी ये हो रही है और अगस्त में भी होने को है। तो साथियों, आप अगर बीपीएससी देने जा रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयास निरंतर करते रहो। फिलहाल में तो अगर मेरी बात करूँ तो मैंने अभी तैयारी तो बिल्कुल नहीं की है। जो भी पहले का पढ़ा हुआ है वो सब है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम पेपर देंगे। अब जो भी रिज़ल्ट रहेगा वो एक अलग बात है, बट एग्ज़ाम ज़रूर देने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सीटेट लेवल 1 और लेवल 2 का भी है, तो उन सब की भी तैयारी प्रिपरेशन करती रहनी चाहिए और देना भी चाहिए। तो साथियों, हम बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो देने के लिए निकल चुके हैं। हम अभी स्टेशन पर हैं और हम सुबह पटना पहुंच जाएंगे, ठीक है साथियों। कोशिश है कि सफलता कहीं ना कहीं ज़रूर मिले। देखो, संघर्ष अपने हाथ में होता है, हर तरीके से संघर्ष है, और जीवन में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है अपनी मंजिल पाने के लिए। तो मध्य प्रदेश के जो भी साथी बिहार में देने जा रहे हैं उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में अदर स्टेट के जो भी साथी देने जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये बीपीएससी क्लियर हो, 3.0 में आपकी जॉब लग जाए, जहाँ जो कि अगर आपको लगता है आपने अगर प्रिपरेशन अच्छे से की है तो। और क्योंकि अगर मेरी कहो तो मैंने तो कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाई है, क्योंकि हम अपने वर्ग 3 पर ही फोकस कर रहे हैं। तो क्योंकि वर्ग 3 में भर्तियां अटकी हुई हैं और कुछ जो है प्रोसेस होने के बाद भी अटकी हुई है, तो हम उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पद इंक्रीज हो जाए, जिससे जो भर्ती प्रक्रिया में कुछ पद अटके हुए हैं, जैसे पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग के पद, जो दिव्यांग साथी हैं उनके जो बचे हुए हैं पद, प्रयोगशाला के जो पद बचे हुए हैं वो वाले पद, साथ में हम जो पद वृद्धि का हमें जो आश्वासन मिला है वो, हम 3-4 इन टॉपिकों को लेकर बहुत ज़्यादा संघर्षरत हैं। अभी हम विधानसभा चुनाव से पहले भी संघर्षरत थे, और उसके बाद भी संघर्षरत हैं, और आगे भी संघर्षरत रहेंगे। तो साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग के पद, दिव्यांगों के जो पद बचे हुए हैं वो वाले पद, और प्रयोगशाला के जो पद जो कि माननीय मंत्री जी द्वारा अभी विभाग को लेटर भेजा गया है 11 तारीख को, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होती है वो भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। और साथियों, तो निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं, और बाकी हम आगे भी प्रयास करेंगे। ठीक है, सबका अगर साथ नहीं मिला तो ये मान लीजिए पहली काउंसलिंग के पद, सेकंड काउंसलिंग के पद, दिव्यांग के वो सारे पद चले जाएंगे, प्रयोगशाला की पद की कोई भर्ती नहीं होगी, और आगे जो पद वृद्धि का तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं होगा। अगर आपका साथ रहा तो ही सब पॉसिबल है। अगर साथ नहीं रहा, अगर आप नहीं आए, कम से कम 50 लोग भी अगर एक्टिव नहीं हुए, तो ये मान लिया अगर 50 लोग भी एक्टिव हो जाएंगे तो मैं ये गारंटी देता हूँ
कि हम 50 लोग इतने तरीके से संघर्ष करेंगे अब की बार, जो कि अन्य लोगों से अपेक्षा नहीं करेंगे, जो सिर्फ कमेंट करते हैं, सिर्फ कॉल मैसेज करते हैं और आते नहीं हैं। हम सिर्फ उन 50 अभ्यर्थियों को ढूंढना चाहते हैं जो दिन रात संघर्षरत रहें और जो अपन जो मांग कर रहे हैं, अपनी जो प्रोसेस में हैं चीज़ें, उन सारे पदों को निकाला जाए, साथ में जो पदवृद्धि के आश्वासन मिले उनको पूरा किया जाए। अब पदवृद्धि का आश्वासन पूरा नहीं होता है कि नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन जो बाकी चीज़ें और भी हैं जो कि पदवृद्धि से जुड़ी हुई हैं, बाकी जो पद भी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, अगर वो होते हैं तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन पदों को इस भर्ती प्रक्रिया से पूरा किया जाए। तो साथियों, सभी तैयार हैं जो ओबीसी होल्ड के साथी हैं, वो अपने स्तर पे पूरा प्रयास करें। मैं उनसे बार बार निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो सिर्फ एक कदम दूर है। आप कभी डीमोटिवेट होना मत। दुनिया की कोई भी चीज़ आपको बोलती रहे, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपकी सफलता सिर्फ आपके संघर्ष के ऊपर निर्भर करती है। बस आप किसी की बातों में ना आए, किसी से कुछ सलाह ना लें, ना किसी को कुछ दें। आप अपने इस पर रहें कि हमने ये सारी प्रोसेस करवा ली, हम सब कुछ करवा चुके हैं, बस हमें ज्वाइनिंग मिलनी है, इस बात को लेकर। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को।